Hello everyone, I am Dr. Ruchi Jain, consultant obstetrician and gynecologist working at B.R. Jain Neurocare and Multi-Speciality Hospital, Kurukshetra. Today we will talk about do's and don'ts of first trimester of pregnancy. First trimester कब से शुरू होता है? Suppose आपका लास्ट पीरियड आया था 25 जुलाई और उसके बाद 25 अगस्त को आपने पीरियड मिस कर दिया, यानी कि पीरियड नहीं आया और आपने 1 सितंबर को अपना घर पे यूरिन टेस्ट से कंफर्म किया कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो आपने प्रेगनेंसी काउंट कब से करनी है? जी नहीं, आपको प्रेगनेंसी तब से काउंट नहीं करनी जब से आपने टेस्ट किया है, ना ही आपको तब से काउंट करनी है जब आपने पीरियड मिस किया है और ना ही तब जब आपके फोन में जो ओव्यूलेशन ट्रैकर है आपकी ओव्यूलेशन दिखा रहा है। बल्कि एज अ डॉक्टर आई विल टेल यू, प्रेगनेंसी हम तब से काउंट करते हैं जब से आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हुआ था, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, दैट इज कॉल्ड द LMP. From that we start counting the pregnancy as week. First trimester of pregnancy is a little bit risky because your baby is going to form its major body parts in this period. So 1 to 2% of patients, of normal patients, also have a risk of miscarriage during this period. As soon as you miss your period, you should visit the doctor and get your pregnancy confirmed. फिर आपको अपने डॉक्टर को अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री डिटेल में बतानी चाहिए. If you want to discuss something personally and confidentially with the doctor, you can do that and clear all your doubts and worries. अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्टर से अकेले में बात करें, you can request that for also. Medical history is very important in first trimester. It is very important to share all your medical history with your doctor. For example, आपको पहले से किसी चीज की दवाई चल रही है, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, PCOD, हाइपरथायरॉइड या थायराइड डिसऑर्डर्स, अस्थमा, या फिर कोई आपकी फैमिली में बीपी की, शुगर की या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम की, ऑटिज्म की, डाउन सिंड्रोम की या मल्टीपल प्रेगनेंसीज की, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स, इस तरह की कोई भी हिस्ट्री है तो आप डॉक्टर को बताइए. यूजुअली जो मेडिसिन आप खा रही हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती, तो आपके डॉक्टर उन मेडिसिन को स्टॉप करेंगे या फिर चेंज करेंगे. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हो तो प्रेगनेंसी के लिए खतरा साबित हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड थायराइड, दे कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट इन योर बेबी एंड दे मे इवन कॉज एन अबॉर्शन. तो आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर से शेयर करनी जरूरी है. सेकेंडली, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए दवाइयाँ प्रेगनेंसी में दी जा सकती है और ये सेफ है. आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे फॉलिक एसिड, जो की एक विटामिन है और बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में कॉमनली देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स. आपके फेस पे स्किन में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है. यू मे हैव एन इंक्रीज और डिक्रीज इन योर एक्ने. तो इसके लिए आप डॉक्टर से पूछिए और एक्ने की ट्रीटमेंट अगर आप पहले से लेती हैं तो उसे बंद कर दीजिए. दैट कैन बी हार्मफुल. यूजुअली पेशेंट्स डॉक्टर से पूछते हैं कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते. पेशेंट्स को टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स लेने के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का बेबी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है. I will always suggest you to take healthy food and avoid all kind of junk food in your pregnancy. Physical activity. If you are working or if you are a housewife, you can ask the doctor about what physical activity you can do and what you should restrict. For example, आपको डॉक्टर excessive exercise and traveling with jerk या फिर lifting heavy weights के लिए avoid करने को बोलेंगे, पर अपनी routine activity जैसे कि office work, computer work, cooking, cleaning, ये सब चीजें आप डेली में कर सकती हैं. Even climbing stairs and traveling on a smooth road in a car you can do, because this does not cause any harm in pregnancy. Patients should always avoid smoking and drinking during the first trimester because it is harmful to the baby. For more information, you can follow my YouTube channel and like and subscribe my Facebook and Instagram page. Thank you so much.